नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका क्लास में। चलिए आज हम करने वाले हैं एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। अब भाई जो भी वाटर सैंपल अपन लेंगे उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है, इसकी स्टडी अपन को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करनी है। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए आज का ऑब्जेक्ट क्या है अपना, जल के नमूने में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना कि भाई वाटर सैंपल जो अपन ले रहे हैं उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है। देखिए आगे इसका सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो देखिए आपको पता है कि कोई भी वाटर सैंपल है, कोई भी पानी वाली जगह है, जैसे आप कोई समुद्र ले लीजिए या फिर कोई भी वाटर बॉडी ऐसी ले लीजिए, नाले का पानी हो गया, आपका डिस्टिल वाटर हो गया, तरह तरह के आपको पता है कि कोई जल, कोई जो वाटर है वो कितना, कोई साफ़ होता है, कोई गंदा होता है। भाई गंदे पानी है यानी कि उसमें क्या है, जो माइक्रो बैक्टीरियाज हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, इनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं कि भाई वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही अपने जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी वाटर सैंपल है, अब कोई भी वाटर बॉडी है, उसके अंदर अगर मान लो कि पोषक तत्व ज़्यादा हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है, तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सीधा सीधा प्रिंसिपल ये है इस ऑब्जेक्ट का, इस उद्देश्य का, कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छे सूचक होते हैं जल प्रदूषण के, कि भाई बहुत ज़्यादा नंबर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है यानी कि वो जल क्या है, उतना ही ज़्यादा प्रदूषित है। उस जल को अपन पीने के पानी में यानी कि पीने के रूप में काम में नहीं ले सकते। ठीक है भाई, तो ये ही है इसका पूरा क्या प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। ये अपना प्रिंसिपल हुआ। इस जो प्रैक्टिकल है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपन को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले तो वाटर सैंपल। तो अलग अलग जगह से हम क्या करेंगे, वाटर सैंपल, पानी के जो नमूने हैं उनको कलेक्ट करके लैब में लेके आएंगे। देखिए अब ये पानी के नमूने अपन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो जैसे एक नमूना अपन ले सकते हैं डिस्टिल वाटर का, जिसे अपन कहते हैं आसुत जल। एक अपन ने टैप वाटर ले लिया, जो नल का पानी अपन यूज़ में लेते हैं डेली बर्तन धोने के या फिर और कामों के, तो उस पानी को अपन ले सकते हैं। एक जैसे नाले का जो पानी होता है हम उसको ले सकते हैं। तो ऐसे करके 3-4 वाटर सैंपल जो है हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और इसके साथ साथ अपन को क्या चाहिएगा, जल के नमूने तो हमारे पास हो गए, वाटर सैंपल हो गए, इसके बाद हमें एक चाहिएगी ग्लास स्लाइड, जिस पे अपन क्या करेंगे, उस पानी जो अपन ने वाटर सैंपल लिया है उसकी एक बूंद उस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे, तब ही जाके अपन को सूक्ष्म जीव क्या होंगे भाई प्राप्त होंगे, उनको अपन देख पाएंगे। तो ग्लास स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रॉपर की सहायता से ही हम वो जल की बूंद जो है ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे। उसके बाद अब आपको पता है कि जो पानी का कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, आप लोगों को यानी कि पारदर्शी होता है। आप लोगों को कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव जो है क्या उसमें ऐसे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अभिरंजक लेते हैं जिसका नाम क्या है अपना मिथाइल ब्लू। क्या, मिथाइल ब्लू अभिरंजक है जो क्या करेगा, जो वाटर सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनको कलरफुल कर देगा। ठीक है, ब्लू कलर का कर देगा। तो मिथाइल ब्लू जो है हम ले लेंगे इसके बाद। और एक अपन को रिक्वायरमेंट होगी सबसे ज़्यादा किसकी, माइक्रोस्कोप की, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका आकार इतना ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि वो आकार में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की। उस स्लाइड को ही हम क्या करेंगे, उस सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखेंगे और फिर उसमें जो है उसका आकलन करेंगे कि उस वाटर सैंपल के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो मटेरियल क्या क्या चाहिए समझ आ गया।
आगे चलिए, प्रोसीजर, विधि कि किस तरीके से अपन इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसको एकदम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, एक ड्रॉपर की सहायता से जो भी वाटर सैंपल अपन ने लिए हैं उसमें से एक वाटर सैंपल उठाएंगे और उस वाटर सैंपल से ड्रॉपर की सहायता से एक ड्रॉप जो पानी है वो किस पे कर लेंगे, उस ग्लास स्लाइड पे कर लेंगे। अब एक दूसरी ग्लास स्लाइड लेंगे और दूसरी ग्लास स्लाइड से क्या करेंगे, पूरी जो पहली ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर उस पानी को क्या कर लेंगे, फैला लेंगे उसकी सहायता से। इस तरीके से देखिए, ये अपन की पहली ग्लास स्लाइड है, इस पे अपन ने क्या कर लिया, ड्रॉपर की सहायता से एक पानी की बूंद ले ली, फिर उसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे पूरी ग्लास स्लाइड के ऊपर और उसको क्या है, ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे। ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे, उसके बाद जब वो सूख जाएगी तो थोड़ा सा ड्रॉपर की सहायता से ही मिथाइल ब्लू, जो कि क्या है, अपना अभिरंजक है। क्या है, अभिरंजक है। उस ड्रॉपर की सहायता से अभिरंजक डालेंगे किसके ऊपर, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे। क्यों भाई, क्योंकि भाई अगर पूरे उस पर मिथाइल ब्लू क्वांटिटी में डाल देंगे तो अपन को जो है सूक्ष्म जीव दिखेंगे ही नहीं। तो एक इनफ क्वांटिटी में बहुत कम मात्रा में जो है मिथाइल ब्लू डालेंगे। अगर एक्सेस में डल जाता है तो हम क्या करेंगे, टैप वाटर के नीचे बहुत धीरे से एकदम साइड से यूँ उसको वॉश कर लेंगे, जिससे जो अधिक मात्रा में जो मिथाइल ब्लू अपना आया है एक्सेसिव क्वांटिटी में, तो जो एक्स्ट्रा मिथाइल ब्लू है वो उसको क्या कर देंगे, वॉश आउट कर देंगे, उसको धो देंगे। ठीक है। अब अपन को मिल गई ग्लास स्लाइड। अब इस प्रिपेयर्ड जो हमारी ग्लास स्लाइड है जिस पे अपन ने वाटर सैंपल में जो अपने सूक्ष्म जीव है उसको तैयार कर लिया है, देखने के लिए कलरफुल कर लिया है। अब उसको क्या करेंगे, ग्लिसरीन डालकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें ग्लिसरीन हमने क्यों डाला है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ जाए, मतलब थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए, रिजोल्यूशन आ जाए, इसीलिए हम इस ग्लिसरीन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव उसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए, प्रेक्षण के अंदर अपन को बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर दिख सकते हैं। जैसे अपना अमीबा हो गया। अमीबा की कोई आकृति फिक्स नहीं होती, निश्चित आकार का, आकृति का वो नहीं होता। तो कोई भी ऐसा दिखे तो वो आपको किस तरीके का दिखेगा। अगर मान लो कि इस टाइप की कोई दिख रही है आपको चीज़ उसके नीचे, किसके, माइक्रोस्कोप में, तो ये क्या है, आपका अमीबा। अगर चप्पल जैसी आकृति का कोई सूक्ष्म जीव दिखे तो वो अपना क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। अगर इस टाइप की कोई संरचना दिखे जिसमें एक क्या है, फ्लैजिलम है, ये धागे जैसी संरचना जो होती है इसको अपन कहते हैं फ्लैजिलम। अगर इस टाइप की संरचना कोई दिख रही है तो वो क्या है, अपना यूग्लिना है। अगर इस टाइप की कोई संरचना दिख रही है तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। इस टाइप की दिख रही है तो वो क्या है, एनाबीना है। यानी कि बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अलावा भी और सूक्ष्म जीव भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसको बहुत आराम से क्या करेंगे, उस स्लाइड को धीरे धीरे मूव करते हुए पूरी स्लाइड को अपन देखेंगे। ज़रूरी थोड़ी है जिस टिप पे अपन ने उसको रख रखा है केवल वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो उसको धीरे धीरे इस तरीके से दूसरे हाथ से स्लाइड करते हुए और माइक्रोस्कोप में अपन क्या है उसको देखते चलेंगे कि भाई कौन कौन से सूक्ष्म जीव उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, आ गया समझ में किस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। चलिए एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट करते हैं।